इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें हो रही? मैंने सुना है कि हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि वो कोशिशें अब बंद हो गई हैं। खान साहब में और नेल्सन मंडेला में एक मार्जिनल फ़र्क ये है, वो जब जेल गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी और वो 27 साल रहे। खान साहब जब भेजे गए तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। सो इट्स इंटायरली पॉसिबल। ये निज़ाम इंसान के हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। ही में डाई इन जेल, व्हाट कैन वी से। बट जब भी वो बाहर आएगा, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अवाम उनके साथ है, फॉर गुड रीज़न और बैड रीज़न। वो जब बाहर आएंगे तो क्या कोई सीखा होगा उन्होंने, वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब सीखेंगे, सीख के आएंगे। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कोई अपनी बढ़ाई की कोशिश कर रहा, नहीं, मैं कोई मुझे अपनी बढ़ाई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कि इलेक्शन लड़ो, तुम जीत जाओगे। उन्होंने मुझे जब प्राइम मिनिस्टर से बुला कहा था कि अटॉर्नी जनरल हो जाओ, एडवाइज़र लॉ हो जाओ, एडवाइज़र इंफॉर्मेशन हो जाओ, मैं नहीं माना। कसूर उनका नहीं, कसूर मेरा है। शायद मुझ जैसा मुँह फट वहाँ होता तो जब उन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं उनके मुंह पे हाथ रख देता। पहले 20,000 बनाए। जब उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं रोक देता। मैं कहता ये ना करें, वो करें जो आप कर सकते हैं। रियलिस्टिक बात। ये वो सिर्फ ये होता ये है कि जब आदमी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होता है तो एक कीड़ा है कान में घुस जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और फिर कीड़ा वापस चला जाता है। शायद खान साहब को ये ख्याल आ गया। मैं वाहिद आदमी हूँ जो उस आखिरी मीटिंग में बहुत से लोग बैठे थे। हम आज रात को 11 बजे पिटीशन दायर करेंगे। हम आई एम दी ओनली मैन। खान साहब गवाह रहना, और बाकी जो बैठे हुए थे जिसमें स्पीकर थे और बाकी भी थे, वो गवाह रहना। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, 3 वोट हैं, शायद लेफ्ट पे बैठे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गो एंड सिट ऑन द लेफ्ट। तो लीडर का हक है कि वो बात ना माने, बात ना माने। ये जो हम मशवरा देने वाले होते हैं, हमें कुड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने कुड़ना तो हम खुद लीडर बन जाए। सो ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़, बट ही ऑल्सो सीम्स टू हैव लिमिटेशंस जो हर इंसान में होती हैं। एक साहब जो बहुत अहम ओहदे पे रहे, उन्होंने मुझे कहा, बताया कि खान साहब मीटिंग में बात मान जाते थे, अगले दिन इनकार हो जाते थे, मुकर जाते थे। मुझे इसका नहीं पता, आई डोंट नो। ये इशारा उनकी अहलिया की तरफ था, किसी और की तरफ था, मुझे ये भी नहीं पता, आई डोंट नो। बट ए लीडर कैन चेंज हिज माइंड, नथिंग रॉन्ग विद इट। जो लीडर जल्द फैसला बदले, उसकी नज़र दूर तक नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढ रहा होता है। सो आई डोंट नो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। ये कि उनका एक मोहर बड़ी सी लगा दी है उन्होंने इस मुल्क पे और इस मुल्क के बेशतर लोगों पे, स्टैम्प्ड विद इट। मैं नहीं बना उनका एडवाइज़र, इलेक्शन हो मैं फिर वोट डालूंगा, मेरे घर वाले सब डालेंगे वोट, मैं नहीं कहूँगा, वोट देने का उनका फैसला है, वो डालेंगे उसको वोट। लेकिन जहाँ इलेक्शन फेयर ही ना हो, देखिए ना 3 फॉर्म बनते रहना, एक वो जो पोलिंग ऑफिसर बनता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, एक वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिए, वो फॉर्म हो ही नहीं तब्दीली हो सके।
से जब आपका एतबार इलेक्शन से उठ जाए और आप वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अच्छा नारा था भाई, और वोट को इज्जत दो पर वोट को चलने तो दो ना, लेट इट स्पीक। अगर आप वो ही नहीं करेंगे तो आपके जहन से ये जमहूरियत की ख्वाहिश ये कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर खान साहब आपसे मशवरा मांगे तो क्या आप उन्हें डील करने का मशवरा देंगे या डटे रहने का कहेंगे? दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं बहुत खफा होता हूँ जब मुझे ये पता लगे कि एक जुलूस डी चौक आ रहा है। यू नेवर गो इन वॉर टू द मोस्ट हैवीली गार्डेड प्लेस। आर यू क्रेजी? बंदे मरवाना चाहते हो? चूंकि अगर मैं होता या मेरे जैसे कि उनको मशीर होते, प्रोटेस्ट इन एवरी सिटी, ब्रिंग द सिटी टू अ हॉल्ट, ठीक है, बट देर इज ऑल्सो ए टाइमिंग इन पॉलिटिक्स। यू मे मिस द टाइम, एक वक्त हो सकता फिर नहीं हो सकता, ठीक है। जब शाह ईरान जहाज का नज़ारा लेते हैं और देखते हैं कि पूरा तेहरान बाहर निकला हो, इट्स टू लेट टू मेक ए डील विद आयतुल्लाह खुमैनी, टाइम फॉर एवरीथिंग। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना। मैं उनके मुशीरों में से होता तो शायद मैं उनसे कहता कि अगली इलेक्शन तक आपकी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप बनी गाला रहें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। ये काम चूँकि हम इश्क करते हैं, ताल्लुक़ इश्क जैसा होता है तो वो हो जाता है। आप बैठे हुए हैं दिलों में। व्हाट इज़ 3 years? व्हाट इज़ 2 years? 3 साल ही रह गए ना उनके। व्हाट इज़ 3 years? जो मुझे शिकवा है थोड़ा सा वो अदलिया से। जब इलेक्शन पिटिशन, इलेक्शन चैलेंज हो, ट्राइब्यूनल के पास जाए, उसने फैसला करना है यार, लटकाना नहीं है। डिसाइड। और यही हमारी हाई कोर्ट, यही गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से, फैसला करें जी। आइदर वे, कौन कहता है इस तरफ करें, जो करते आपके मन में आता करें। तारीख नहीं आपको याद करेगी और आपने जवाब देना, आपकी औलाद ने जवाब दे होंगे इस दुनिया में और आपने जवाब दे होना है अगले जहान में भी और तारीख को भी। वो याद रखें बस। जो लोग 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ गए उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया हमारे यहाँ पार्टियाँ बदलने को कोई बुरी बात नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ पार्टी छोड़ने को लानत नहीं समझा जाता, उस पर धुतकारा नहीं जाता।